वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 14 दिसंबर 2024 और 14 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो भारत और थाईलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक, आप सभी जानते हैं। करेंसी है थाई बहत और प्राइम मिनिस्टर हैं टी सिनवात्रा, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं थाईलैंड की। तो पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है थाईलैंड के। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। पेंतोटान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश ने के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख हैं। कौन है दोस्तों? नेपाल के सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिगडेल। तो अशोक राज सिगडेल को ये आप देख सकते हैं ये फोटो में। तो अशोक राज सिगडेल, इनको दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। चलिए बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल ने दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। जेजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जीतीय त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिगडेल नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है और नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उसके उद्देश्य के साथ किससे समझौता किया? देखिए BMW ग्रुप ने भारतीय ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांकोइस बायरू ये दोस्तों फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के बन गए हैं। तो फ्रांस की बात करते हैं। राजधानी है पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और इन्होंने ही फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब नियुक्ति की बात है तो 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। अच्छा, फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 3 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस दूसरे स्थान पर और भारत 83वें स्थान पर है ना, ये आपको याद रखना है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इतना फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं फ्रांकोइस बायरू फ्रांस के। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया।
प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी। अनुरा कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अभी कुंभ का मेला आयोजन हुआ है, इसके उपलक्ष्य में 5,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ ये प्रयागराज में पीएम मोदी ने शुरू किया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक के बारे में बात करें तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत ये दोस्तों इनके द्वारा लिखित पुस्तक है माँ मदर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील लॉन्च की है। के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदन मेरी कम टू मी लॉन्च किया जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। कितने नंबर का है दोस्तों? 25वें नंबर का है। अब सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब की बात करते हैं। राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। किंग क्या है, कौन है दोस्तों? सलमान बिन अब्दुल अल सऊद। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई है। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब रूमी अलकाहा तानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। अच्छा, सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। इतना फैक्ट आपको याद रखना है सऊदी अरब के बारे में। अच्छा, 2023 का भी आयोजन कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप का, और 2034 का भी आयोजन सऊदी अरब में होगा। अच्छा, हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है ना? एक चिप है विलो, इसका अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल। बात करते हैं हाल ही में भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने कहाँ हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया? तो ये कहाँ किया है दोस्तों? दुबई में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुबई। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों अश्विनी भिड़े। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति से संबंधित तथ्य देखते हैं। नीलाब्र सेन गुप्ता ने BEL के CVEO के रूप में कार्यभार संभाला, मतलब भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए
मेंटर नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसको ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। अच्छा, भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है भारत ने। अच्छा, वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। अच्छा, ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन का बात करते हैं। हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी मनीष जैन को दोस्तों यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले नियुक्तियां की बात करें। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवॉन्स को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया है। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।